हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर सेट्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का सेट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप कंप्लीट बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वो है सेट। क्या है? सेट है, जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। इससे मैं आपका पूरा सीरीज चलाऊँगा और जिससे कि आप पूरा वीडियो को देख पाएंगे और आपको कहीं दिक्कत ना हो। पूरा वीडियो का मैं सीरीज चलाऊंगा और प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से आप पूरा वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो 11th का फर्स्ट चैप्टर क्या है? सेट है। मैथ्स का क्या है? सेट। तो सेट होता क्या है? व्हाट इज सेट? हमने क्या टॉपिक दे रखा है? व्हाट इज सेट, कि सेट क्या है ना? व्हाट इज सेट? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। हमने क्या लिखा है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। लेकिन आपको समझना ये बहुत ज़रूरी है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है ना? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन को हमने यहाँ भी आपको पूरा चीज़ क्लियर दिख रहा होगा। कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन कभी चेंज नहीं करना चाहिए पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सेट। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सेट नहीं कहा जा सकता। हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देख पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मेरे अकॉर्डिंग हमने कहा कि आप ये बताइए, है ना, कि फर्स्ट एग्जाम्पल में है टॉप 5 मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड। टॉप 5 मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? चलिए, मैंने लिया है श्रीनिवास रामानुजन, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन, उसके बाद सर आइजैक न्यूटन, उसके बाद है यूक्लिड, उसके बाद पाइथागोरस। आपने ये बताया कि पूरे वर्ल्ड में 5 मैथमेटिशियन, हमारे अकॉर्डिंग टॉप 5 मैथमेटिशियन यही है। कौन है? श्रीनिवास रामानुजन, अल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजैक न्यूटन और उसके बाद यूक्लिड, उसके बाद आप पाइथागोरस। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे अकॉर्डिंग भी यही 5 मैथमेटिशियन ही होंगे। हमारे अकॉर्डिंग कुछ दूसरा होंगे, दूसरे मैथमेटिशियन होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सेट वेरी कर जा रहा है। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर जा रहे हैं? वेरी कर जा रहे हैं। क्या कर जा रहे हैं? वेरी कर जा रहे हैं। सेट जो है वो क्या हो जा रहा है? यहाँ पे वेरी कर जा रहा है। पर सेट क्या होता है एक्चुअली? मैं आपको कंप्लीट समझाता हूँ कि सेट होता क्या है। हमने लिखा ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो आप क्या बताओगे? 1, 3, उसके बाद 5, 7, 9, यही तो होगा ना? आपके अकॉर्डिंग भी यही होगा, हमारे अकॉर्डिंग भी यही होगा। मैं भी यही बताऊंगा कि 1, 3, 5, 7 होगा। आप भी यही बताएंगे। क्या होगा? 1, 3, 5, 7। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग भी जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं हो रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग भी ऑब्जेक्ट क्या नहीं हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे कि दिस इज द सेट। दिस इज सेट। अब सेट होता क्या है? सेट समझ में आ गया होगा आपको कि सेट ऐसा होता है, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कलेक्शन मीन्स क्या बोल रहे हैं हम कि कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। हमने पहला एग्जाम्पल लिया कि आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 मैथमेटिशियन हो गए। जो हमने लिखा था अल्बर्ट आइंस्टीन हो सकते हैं, पाइथागोरस हो सकते हैं, उसके बाद सर आइजैक न्यूटन हो सकते हैं, उसके बाद
श्रीनिवास रामानुजन हो सकते हैं, बहुत सारे जो आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वही जो है वो टॉप 5 हैं, आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 वही इन द वर्ल्ड में है तो मेरे अकॉर्डिंग कोई दूसरे हैं, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में आप ये बताइए कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आपके लिए भी मेरे लिए भी किसी के लिए भी सब के सब यही आंसर देंगे। इसलिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, ठीक है। तो आप ये समझेंगे सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको विद इन कर्ली ब्रेसेस के हम करते हैं रिप्रेजेंट। बट सेट की जितने भी, सेट का जो होता है, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा कि सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं और उसके सारे एलिमेंट्स को विद इन कर्ली ब्रेसेस कॉमा के साथ क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। दिस इज द सेट को हम इसी तरह से मैथमेटिक्स रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हम आपको पूरा इरेज करके फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल रूप में, और इसका ये कितने टाइप को होता है आगे हम आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला एग्जांपल हमने लिया कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो क्या लिया 1 2 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ये हमने इसका जो लेस देन नेचुरल नंबर होंगे, ऑड नेचुरल नंबर, उसको हमने ले लिया। अब उसको विद इन कर्ली ब्रेसेस के साथ, विद इन कर्ली ब्रेसेस कॉमा के साथ हमने क्या किया, सेपरेट किया, और किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से इसको हमने उसका इक्वल किया। तो हमने इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये कोई कैपिटल लेटर होना चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, और ये विद इन कर्ली ब्रेसेस के साथ क्या होता है, विद इन कर्ली ब्रेसेस में कॉमा के साथ क्या होता है, सेपरेट होता है इसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आखिर हाँ, ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी होगा सेट में कि इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो एक ही बार लिखे जाते हैं, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही बार लिखे जाते हैं, ठीक। तो देखिए फिर हमने सेकंड एग्जांपल लिया, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल्स होते हैं, उसको हमने कर्ली ब्रेसेस विद इन कर्ली ब्रेसेस कॉमा के साथ सेपरेट किया, बी लिखा, दिस इज द सेट बी, दिस इज द सेट बी, ये सेट बी हो गया। और इसमें जितने भी सारे सब एलिमेंट कहलाते हैं, इस सब इसका क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। फिर सॉल्यूशन ऑफ x² = 4, इसका हमने सॉल्यूशन किया तो +2 आया, फिर -2 आया, ठीक है। तो इसको दिस इज द सेट हमने सी ले लिया, दिस इज द सेट सी लिया। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट्स, -2 और 2। देखो इसको हम बोलते हैं, ये इसका 2 फॉर्म्स होता है। सेट के दो फॉर्म होते हैं, पहला सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो हम इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और इसी को बोलते हैं, यहाँ पे जब हमने इसको मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया तब इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इसको क्या हमने बोल दिया, रोस्टर फॉर्म या और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसी को बोलते हैं। तो याद रखिए, है ना। हम हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने दिखाया आपको कि इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, और इस सेट को बिल्ड करने वाला फॉर्म है। और ये जो हो गया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, टेबल के रूप में आ गया आपका, तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो ऑल इन ऑल मिलाकर बात आप ये करें
कि सेट क्या होता है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब हो गया कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन कलेक्शन कभी चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है, वेरी नहीं करना चाहिए। तो ये होता है क्या, सेट। अगर वेरी कर जाता है तो सेट नहीं कहलाता है हमारे अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल फिर हमने आपको बता दूं, एग्जांपल के तौर पे मैंने किसी 5 बॉयज़ नेम लिया है ना, बताओ कि आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा 5 बॉयज़ नेम बताओ जो आपको अच्छा लगता हो। तो आपने किसी को नाम लिया, हमें जो अच्छा लगता है उसको हमने नाम लिया। तो हमारे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग तो वेरी कर गया है ना, ऑब्जेक्ट्स आपके अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग क्या हो गए, वेरी करता है। ये ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनीथिंग, कुछ भी, ऑब्जेक्ट के सिवाय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है, सॉरी क्या बोल रहे हैं कि सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग्स, बुक्स वगैरह सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है सेट। अब सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। सेट में कैसा कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, जिसमें पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमने बोला कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग, आप किसी से भी आप पूछोगे तो यही बताएगा 1 3 5 7 9। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, सेट का पहला फॉर्म, और ये सेट का दूसरा फॉर्म हो गया। सेट को दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में और दूसरा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो फिर अगर सेकेंड हमने एग्जांपल लिया वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हमारे अकॉर्डिंग भी होगा AEIOU और आपके अकॉर्डिंग भी होगा AEIOU, ठीक है। तो ये कभी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। याद रखिएगा कि सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कभी डबल रिपीट होता है तो एक ही बार लिखा जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बता दूं, स्कूल एक क्या है, वर्ड है। हमने इसी का लेटर को ले लिया और दिस इज द सेट ए। सेट हमने क्या लिया, ए। तो इसमें जो होगा इसी का लेटर को हमने ऑब्जेक्ट्स ले लिया तो क्या हो जाएगा, एस, ठीक है, सी, ठीक है, एच, ठीक है, और ओ डबल आ रहा है इसलिए एक बार ही लेंगे। डबल एलिमेंट्स को कभी रिपीट, है ना, सेट में विदिन सेट में हम लोग डबल एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो फिर ये एल हो गया। तो अगर हम स्कूल वर्ड का लेटर को लिए तो क्या हो गया, SCHOL, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके एलिमेंट को हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, एक ही बार लेते हैं। क्या लेते हैं, एक ही बार लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया लिटिल, LITTLE, ठीक है। तो आप बताओ सेट लेट करो, लेट से लेट हमने किया, सेट ले लिया हमने बी, सेट क्या ले लिया, बी ले लिया। तो करली ब्रेसेस के अंदर हम अरे ये वर्ड जो दिया हुआ ना, हाँ एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि जो वर्ड दिया हुआ स्कूल का SCHOOL वो कैपिटल में दिया हुआ, इसलिए हमने इसको कैपिटल में लिख लिया। लेकिन सेट के सारे एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसका, सेट का, वो सारा का सारा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। लेकिन हमको यहाँ स्कूल जो वर्ड दिया है वो कैपिटल में दिया था, इसलिए हमने इसको कैपिटल में ही लिया। अच्छा लिटिल में बताओ, अगर हम इसको बात करें तो एल हो जाएगा, है ना। ए स्मॉल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एल, फिर उसके बाद आई, फिर टी को एक ही बार करेंगे, है ना। फिर उसके बाद एल तो हमने ले ही लिया, उसके बाद ई आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कर्ली ब्रेसेस के साथ, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के साथ हमने इसको सेपरेट कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। डबल आ रहा था उसको एक ही बार लिया, डबल आ रहा था उसको क्या किया, एक ही बार लिया, ठीक है। और याद रखिएगा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वह स्मॉल लेटर से क्या किया जाता है, स्मॉल लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल लेटर से क्या किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल लेटर कभी नहीं होता है। यहाँ पे कैपिटल दिया इसलिए हमने इसको कैपिटल से लिख दिया, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, इसका सेट स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ आई होगी।
और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा और आगे की चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है।